इसमें कुछ एंट्रीज जो आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाता है वित्त वर्ष में। आउटस्टैंडिंग मतलब अदर जिसका हम लोग भुगतान नहीं कर पाते। और दूसरी एंट्री ऐसी आती है कि कभी कभी कोई चीज़ हम एडवांस दे देते हैं। एडवांस जैसे मान लो सैलरी एडवांस दे दी, रेंट एडवांस दे दिया, इस प्रकार की भी एंट्री जो है वो हमको करनी पड़ती है। इसलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो एंट्री हम कैसे करेंगे आपको बता देते हैं डिटेल में। इसमें होता क्या है, कभी कभी कोई खर्च, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त रह जाते हैं, और कुछ का हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं। तो इनकी एंट्री कैसे की जाती है, ये एक सीखने का विषय है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं उनका प्रोविज़न कर लिया जाता है, तो लायबिलिटी साइड शो होने रहते हैं और आने वाले समय में उनका भुगतान किया जाता है। और जो आपके एडवांस दे दिए जाते हैं उनका पेमेंट कर दिया जाता है। अब एडवांस चीज़ मान लो असेट में शामिल होती है, आने वाले समय में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, यानी एडजस्ट दोनों को किया जाता है। समझ में चीज़। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो वित्त वर्ष का अंत है 31/3/21 में वित्त वर्ष खत्म होगा, तो उसमें सैलरी जो है पेएबल रह गई। सैलरी पेएबल रह गई कितनी, 3000। तो इसका पेमेंट तो हुआ नहीं। पेमेंट होता तो वाउचर हमें 5 से बनाते, पेएबल रह गई, तो हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविज़न करेंगे F7। तो डेबिट में देना क्या था, तो डेबिट में तो खर्च का नाम रहेगा, तो देना था सैलरी जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितनी देनी थी, 3000। अगर दी जाती तो यहाँ क्रेडिट में कैश कर देती, दी तो गई नहीं, तो यहाँ पे एक प्रोविज़न कर दिया जाएगा सैलरी पेएबल नाम से। तो सैलरी पेएबल का जो लेजर बनेगा वो अंडर में किसके डाल दिया जाएगा, प्रोविज़न। समझ गए। तो ये जो सैलरी पेएबल 3000 है ये लायबिलिटी साइड आपका शो हो जाएगा। इसी तरह से मकान मालिक ने उसने पैसा मांग लिया, रेंट पेड इन एडवांस 5000। उसने कहा कि भाई 5000 रुपये हमें एडवांस दें। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसमें पेमेंट कर दिया गया है तो हम 5 से करेंगे। तो डेबिट में रेंट का पेमेंट नहीं किया गया, रेंट एडवांस का पेमेंट किया गया। कितना किया गया, तो इसका जो लेजर बनेगा, ये तो हमने पैसा एडवांस दिया, तो चाहे करंट असेट्स में डाल दीजिए या फिर लोन एंड एडवांस में डाल दीजिए। क्रेडिट, अब यहाँ पे कैश गई है, कैश कितनी गई है, 5000। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी बैलेंस शीट में शो होगा, बशर्ते ये असेट साइड शो होगा, यानी वो लायबिलिटी साइड शो होगा, ये शो होगा तो असेट साइड शो होगा। इसके बाद जब वित्त वर्ष बदलता है तब टैली में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, परिवर्तन नहीं होता। एक अप्रैल को आना, इसके बाद टैली खोलना और जो आपका वित्त वर्ष था, वित्त वर्ष एक वर्ष बढ़ा देना,
नहीं समझे, वित्त वर्ष में जो है 1 साल बढ़ा देंगे और अगले साल एंट्री होने लगेगी। बस इतना करना है, ये हर साल करना है, एंट्री होने लगेगी। ठीक, तो पहले हम ये वाली दोनों एंट्री प्रैक्टिकली बता देते हैं, फिर हम आपको वित्त वर्ष बढ़ाना बता देते हैं कि वित्त वर्ष को बढ़ाते कैसे। ठीक, पहले तो डेट कैसे बदलते हैं ये सीख लें। पहली खोलेंगे और अपनी कंपनी को खोलेंगे। हमारी कंपनी जो थी, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, किस नाम से थी, माई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद हम एक काम करेंगे, पहले वो वाले वाउचर बना लेंगे। तो डेट कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ डेट पे टिक भी कर सकते हैं या F2 दबा सकते हैं। 31/3/21। ठीक, अब सैलरी पेएबल थी, इसकी एंट्री आपको जनरल से करनी है, F7। तो डेबिट में सैलरी ही रहेगा, कितनी सैलरी पेएबल रखिएगा, 3000। क्रेडिट में इसका लेजर बनाना पड़ेगा, Alt C प्रेस करके, सैलरी पेएबल। अंडर में किसके जाएगा, ये अंडर में जाएगा, तो ये 3000 पेएबल हो गया। नरेशन लिख देंगे। रेंट एडवांस पेमेंट कर दिया गया, तो ये वाउचर आप चाहे पेमेंट पे टिक करिए या F5 दबाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, रेंट का लेजर नहीं बना तो आप Alt C प्रेस करिए, रेंट अंडर में किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, रेंट पेमेंट नहीं किया गया, रेंट एडवांस, ये अंडर में जाएगा, लोन एंड एडवांस। ठीक, ये कितना पेमेंट किया गया, 5000। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में दिखेंगी। हम स्क्रैप करके वापस आते हैं, गेटवे ऑफ क्रेडिट, बैलेंस शीट में जाते हैं। डिटेल के लिए आप इस पर टिक भी कर सकते हैं, अल्ट के साथ F1 दबा सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे प्रोविज़न आपके पास है 13,000। किस किस बात का 13,000, ये देख लेते हैं। 10,000 रेंट पेएबल था, पहले का कभी रहा था, और 3,000 आपका सैलरी पेएबल है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लोन एंड एडवांस है 10,000। किसका, आपने रेंट एडवांस दिया है 5,000 और सैलरी एडवांस दी है 5,000। इसमें 2 एंट्री हमने अभी की हैं। कौन सी 2 एंट्री की हैं, एक ये वाली सैलरी पेएबल की है और रेंट एडवांस दिया है। अब वित्त वर्ष कैसे बढ़ाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे पीरियड चेंज करते हैं। तो पीरियड आप देख पा रहे हैं, F2 के नीचे एक बड़ी लाइन है, यानी अल्ट के साथ F2 दबाना है। पीरियड ये 21 था, लेकिन 21 वाला जब वित्त वर्ष पूरा हो जाएगा, तो जब 1 अप्रैल 21 आएगा, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 20 ही रहने देंगे, लेकिन वो ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 22 को। कंपनी तो हमारी यही रहेगी सर। वो ऊपर वाला जो 2020 तो 20 ही रहेगी, वो ऐसे ही, हाँ, वो साल बढ़ते जाएंगे। बस नीचे का ये जो जो 21 में ख़त्म हो रहा था वो 22 में ख़त्म होगा। फिर क्या करेंगे, हम F2 प्रेस करेंगे, डेट अपने आप से को 1 अप्रैल लेंगे, उसी को एंटर कर देंगे। अब जो एंट्री होंगी वो 1 अप्रैल 2021 में होंगी। अब अगर हम बैलेंस शीट देखें जाके, ठीक, यहाँ पे चीज़ें जो हैं घट गई। अभी भी देख पा रहे होंगे आप, प्रोविज़न दिखा रहा है और लोन एंड एडवांस भी दिखा रहा है। अब मान लीजिए जब नया वित्त वर्ष आया, ठीक, तो बढ़ा देना है और अगले साल एंट्री होने लगेगी। ठीक, तो उसमें 2 तरह से एंट्री करेंगे। ठीक, एक तो आप पीरियड चेंज करेंगे। पीरियड के लिए आपको क्या करना है, ठीक, अल्ट के साथ F2 दबाना है। पीरियड जब चेंज करना है, अल्ट के साथ F2 दबाना है। ठीक, उसमें 2 चीज़ें आएंगी, फ्रॉम, जैसे 1 4 20, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आएगी 2।
F2 में जैसे आएगा 31, 3, 21। ये जो 21 है ना, इसी को मिटा के आपको कितना कर देना है, 22। फिर इसके बाद वापस F2 दबाएंगे, डेट चेंज कर लेंगे। डेट के लिए हम क्या दबाएंगे, F2, और ये अपने आप जो ले ठीक ना ले तो हम क्या कर देंगे 1, 4, 21। अब जैसे मान लीजिए जब अगला वित्त वर्ष आ गया तो सैलरी भी देनी थी और किराया भी देनी थी, नहीं समझे। तो यहाँ पे एंट्री आई सैलरी पेड 5,000, 2,000 ऑफ सैलरी एंड 3,000 ऑफ पेबल। ये 2,000 सैलरी दी गई और 3,000 पेबल दिया गया। इसमें दो पेमेंट हो रहा है, सैलरी और सैलरी पेबल। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, समझो। अगर सिर्फ सैलरी दी जाती तो हम डेबिट में सैलरी देते और क्रेडिट में कैश कर देते। अगर सिर्फ सैलरी पेबल का पेमेंट हो रहा होता, सैलरी का नहीं हो रहा होता, तो हम यहाँ पे सिर्फ सैलरी पेबल देते। कितना था, 3,000, और क्रेडिट में क्या कर देते, कैश कर देते। सैलरी पेबल एक्सचेंज जनरल नहीं, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं, सैलरी पेबल जो उधार था वो पे कर रहे हैं। लेकिन इसमें दो एंट्री है कि 2,000 रुपया सैलरी, 5,000 कुल सैलरी दी गई, जिसमें सैलरी का 2,000 था, फिर डेबिट कर देंगे, और सैलरी पेबल का कितना था, समझ गए। तो इस तरह से आप एक ही बार में पूरा निपटा सकते। अब अगर सिर्फ सैलरी दे रहे होते तो डेबिट में सैलरी 2,000, क्रेडिट में कैश 2,000। सिर्फ सैलरी पेबल का पेमेंट कर रहे होते तो डेबिट में सैलरी पेबल 3,000 और क्रेडिट में कैश 3,000। लाइफ स्टाइल कार्ड। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे दोनों चीज़ों का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ों में से कर लेंगे। अब जैसे रेंट की बारी है तो रेंट तो एडवांस दिया जा चुका है, इसमें दो चीज़ों का पेमेंट हो रहा था। इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, F5। ठीक, एक बार हम डेबिट में क्या करेंगे, सैलरी कितनी दी गई, 2,000। ठीक, फिर यहाँ पे हम डेबिट में क्या करेंगे, सैलरी पेबल कितनी दी गई, 3,000। फिर यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा कैश। कितना दिया गया, कोई दिक्कत। तो ये एक प्रक्रिया होती है, डेबिट में सैलरी 2,000, डेबिट में सैलरी पेबल 3,000 और क्रेडिट में कैश 5,000। अब जैसे रेंट एडवांस दिया गया था, अब मान लीजिए यहाँ पे एंट्री आई, रेंट पेड, रेंट ऑफ अप्रैल मंथ 5,000 एडजस्टेड इन एडवांस। ये सिर्फ एडवांस में एडजस्ट किया गया। तब हम इसकी एंट्री किससे करेंगे, जनरल से, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट तो हुआ नहीं, एडजस्ट हुआ। तो डेबिट में क्या हो जाएगा, खर्चे का नाम क्या देना था, कितना देना था, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दे गई, बल्कि वो किससे एडजस्ट किया गया, रेंट एडवांस। समझ में ना आएगा, रेंट एडवांस से कितना एडजस्ट किया गया। अच्छा सर, रेंट तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेंट एडवांस, ये दोनों लेजर वैसे भी पहले से बने हुए हैं। ठीक, जान गए ना हमारी। कभी कभी एंट्री ऐसी आ जाती है कि रेंट पेड 10,000, मान लो 10,000 दिया गया। ठीक, अब उस 10,000 में था क्या, 5,000 इन कैश या बैंक एंड 5,000 एडजस्टेड इन एडवांस। 5,000 किस में एडजस्ट किया गया, एडवांस में। तो ये एंट्री हम किससे करेंगे, F5 से। तो यहाँ डेबिट में क्या हो जाएगा, डेबिट में रेंट दिया गया, कितना रेंट दिया गया, 10,000। रेंट पेड 10,000, 5,000 इन कैश
एंड 5000 एडजस्टेड इन एडवांस। तो 5000 तो कैश में दिया गया, तो क्रेडिट में यहाँ पे कैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 5000 किसमें एडजस्ट किया गया, एडवांस में। तो यहाँ अगर कुछ पेमेंट करते हुए एडजस्ट हो रहा है तो वाउचर आपको F5 से बनाना है, तो अगर सिर्फ उतना एडजस्ट ही हो रहा है तो फिर वाउचर आपको F7 से बनाना है। नहीं, जैसे 5000 एडवांस था, खाली एडजस्ट किया गया, पेमेंट नहीं किया गया, तो आपको एंट्री जनरल से करनी है, लेकिन उसमें एडजस्ट भी किया गया और पेमेंट भी किया गया। सर अगर ये जो एडजस्टमेंट अगर 5000 हो रहा है तो यहाँ पे तो 5000 पेड करना कुल चाहिए। उसको दिया गया, कुल देना था 10,000, 10,000 उसको देना था, 5000 कैश दे दिया गया, 5000 एडजस्ट करा दिया। एडजस्ट, समझ गए। अगर सिर्फ एडजस्ट होता तो इससे एंट्री होती, F7 से जनरल से। लेकिन अगर पेमेंट शामिल हो जाता है तो फिर वो एंट्री किससे करनी, इससे। तो जैसे सैलरी पेबल पे कर ही चुके हैं, रेंट भी हम एडजस्ट कर देते हैं ये वाला। इसमें हम F5 से करेंगे। डेबिट में क्या हो गया, रेंट का ले देंगे, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो रेंट यहाँ पे दिया कितना होगा, 10,000। अब कैश में कितना दिया गया, कैश में दिया गया 5,000, और फिर रेंट एडवांस में कितना एडजस्ट किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवांस वाला जो था वो 0 हो गया। तो रेंट एडजस्ट नहीं लिखा जाएगा, ओनली एडवांस लिखा जाएगा। नहीं, जो एडवांस था वही एडजस्ट किया गया, क्योंकि लेजर रेंट एडवांस नाम से पहले से ही बना था। अब ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट से गायब हो गई। सैलरी पेबल 3,000 और रेंट एडवांस 5,000। अब देखो यहाँ प्रोविजन में 10,000 बचा, जो सैलरी वाला 3,000 था गायब हो गया, और इधर जो एडवांस था इसमें 5,000 बचा, क्योंकि रेंट एडवांस जो 5,000 था वो समझ गए ना हमारी बात। तो इस तरह से आप अगर मान लो कुछ एडवांस देते हैं या कुछ पेएबल रखते हैं तो उसकी